हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। तो आइए आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा चैप्टर, इसका नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जो कि एनसीईआरटी पार्ट 2 में मिलेगा आपको 334 पेज नंबर में, चैप्टर नंबर 12। तो सबसे पहले उसको देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि केमिस्ट्री का एक पार्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बनाने के पीछे का राज क्या है, क्या ज़रूरत थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनानी पड़ी। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आप ये जानें कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, और स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है, ये कहे तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। स्टेबल स्टेट में आ जाने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो कार्बन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मतलब ये भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन लूज़ करना चाहता था, 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था। लेकिन देखे इस पे लास्ट सेल पे देखे तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और अदर इलेक्ट्रॉन और अदर एलिमेंट्स में देखे तो मोस्टली जितने भी होते हैं, मतलब कार्बन फैमिली को छोड़ के सबके लास्ट सेल में या तो 1 2 3 या फिर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से गेन डोनेट कर देता है दूसरे को, और जिसके पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो आसानी से गेन कर लेता है दूसरे के इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद वो अपने आप स्टेबल बना लेता है। लेकिन कार्बन जो है वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर कर देता है, और शेयर करके अपने आप को स्टेबल बना देता है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन के कारण जो है एक अलग से बनाना पड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग जनरली कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यदि आप 118 एलिमेंट्स में 117 एलिमेंट्स का जो कंपाउंड है उसको एक तरफ रखें और कार्बन के कंपाउंड्स को एक तरफ रखें, तो अब यदि दोनों में कंपैरिजन करें तो पता चलेगा कि कार्बन का जो कंपाउंड है वो लगभग 1000 गुना का है, तो लाख गुना ज़्यादा है वो 117 एलिमेंट्स का जो कंपाउंड बना है उससे। तो उतना ज़्यादा को पढ़ने के लिए हम लोग उसको मतलब सभी के साथ नहीं पढ़ सकते आसानी से, तो उसका एक अलग से कैटेगराइज करके बना दिया, उसको नाम दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरली कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कहे तो इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब क्यों मतलब एक तरह का केमिस्ट्री का ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग कार्बन या फिर उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है वो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिसमें हाइड्रोकार्बन हो गया, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है उसमें जनरली हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स जो हैं उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी हो जितने भी है, हैलोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये एक्स्ट्रा जो ऐड रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो हम लोग आगे अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं वाइटल फोर्स थियोरी, मतलब ये क्या है वाइटल फोर्स थियोरी। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले इस बात पे ध्यान दें कि 1815 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वर्जेलियस। तो इन्होंने पहली बार ये बोला था कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें आर्टिफिशियल तरीके से। तो ये मतलब इससे इन्होंने बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो। मतलब इनका कहने के अनुसार ये था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में नहीं बना सकते हो आर्टिफिशियल तरीके से। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होगा। और इनका कहना ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के पीछे एक मास्टर्स फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाइटल फोर्स थियोरी। तो इनका कहने का मतलब ये था कि हम लोग आसानी से मतलब आर्टिफिशियल तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते हैं। ये जो कंपाउंड्स होता है वो स्वयं भगवान ही बना सकते हैं, मतलब भगवान सबके कहने का मतलब ये कि ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होगा। लेकिन आगे चल के पता चला कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। तो सबसे पहले हम लोग आगे देखते हैं, आगे और भी साइंटिस्ट आए थे, तो सबसे पहले हम लोग आगे चलेंगे। तो अगला जो एंट्री होता है वो एंट्री होता है वॉलर भाई साहब का। तो वॉलर जो है 1828 में, कहे तो वर्जेलियस जो तो वो 1815 में थे, लेकिन ये 1828 कहने का मतलब 13 साल बाद। तो इन्होंने बोला था वर्जेलियस भाई साहब को कि देखो भाई साहब,
आपने जो कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मतलब वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनता है। तो देखो मैं प्रिपेयर्ड किया हूँ एक यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इन्होंने क्या करा था कि पहली बार यूरिया को प्रिपेयर किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कैसे किए थे, तो एमोनियम साइनाइड्स को जो है वो हीट किए, और हीट किए तो ये सारे एलिमेंट्स मतलब जितने भी हैं वो अरेंज हो गए, रीअरेंज। तो वो अब मतलब जब उसमें हीट डाले एमोनियम साइनाइड में जब हीट दिए तो वो रीअरेंज होके क्या बना लिया, अपने आप को एक यूरिया बना लिया। तो इसमें मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो पहला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था जो आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाया गया, और जो कि यहाँ पे देखो तो NH4CNO, मतलब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और उससे हम लोग यूरिया बनाए यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। तो पहली बार लैब में आर्टिफिशियल तरीके से वॉलर भाई साहब जो थे वो क्या बना लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए। तो इन्हें क्या नाम दिया गया, फादर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑब्वियस सी बात है कि पहली बार जो वर्जिलियस भाई साहब मतलब 1828 से पहले, तो कहे तो वर्जिलियस साहब का ही राज था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होते हैं और सभी मान भी रहे थे। लेकिन जैसे ही 1828 में वॉलर भाई साहब का एंट्री हुआ तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई साहब आप गलत हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब में भी बना सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। तो वो पहली बार यूरिया प्रिपेयर करा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहा जाता है, वॉलर को। और फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर्ड हुआ लेबोरेटरी में उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, यूरिया। और उसमें देखो तो एमोनियम साइनाइड यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट किया तो वो अपना मतलब जो होता है रीअरेंज करके क्या बना लिया, और यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम यानी कि एक तरह से कहते हो उसका प्रॉपर्टी। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम। तो उसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग टेट्रावैलेंट। तो टेट्रावैलेंट कहने का मतलब ये कि टेट्रा का मतलब जो होता है वो होता है 4, और वैलेंट का कहने का मतलब वैलेंस सेल। तो जिसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, टेट्रावैलेंट। कार्बन को देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसके फर्स्ट सब सेल में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आ गया आपका 2 यानी कि हो गया आपका 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है, आउटर मोस्ट सेल का या फिर वैलेंस सेल का है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिस भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, टेट्रावैलेंट। और कार्बन के लास्ट सेल में भी कितना वैलेंस, सॉरी कार्बन के वैलेंस सेल में भी क्या है तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, टेट्रावैलेंट। टेट्रा यानी 4, वैलेंट यानी वैलेंस सेल। तो ये हो गया टेट्रावैलेंट। और दूसरा हो गया मल्टीपल बॉन्ड, यानी कार्बन खुद के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो इसे मैं काट दिया। तो कार्बन जो है वो खुद के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन किधर गया, इसका 6 इसका 6। तो इसका जो है पहला तो 2 हो गया, ये इसका मतलब दोनों शेयर कर लिया है अपना अपना इलेक्ट्रॉन, और 2 इधर जो 3 बचा है वो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के साथ अलग से बॉन्ड बनाया। तो कितना हो गया, इसका 8, इसका 8, तो हो गया ये स्टेबल। फिर ये डबल बॉन्ड बना लिया, यानी कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, और बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो 3 3 6 हो गया, तो इसका एक बाकी है तो उसमें क्या बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ, फिर इधर एक हाइड्रोजन के साथ। अब ये 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत हाई डिमांड्स की एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी लगभग इम्पॉसिबल सा है इसको देने के, मतलब इसको नहीं दे सकते उतना एनर्जी। तो इसीलिए क्या होता है कि ये 4 बॉन्ड नहीं बनता, ये इम्पॉसिबल है। अब ये ना कहे कि सर इम्पॉसिबल वर्ड तो खुद में बोल रहा है आई एम पॉसिबल, तो क्या 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है क्या, ये नहीं है पॉसिबल, ये 4 बॉन्ड नहीं बनाता है कार्बन। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखें तो हो गया आपका कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो कि सेल खुद से बॉन्ड बना लिया और लिंक करके ऑक्टेट का मतलब बना लिया, स्टेबल हो गया। फिर यहाँ पे खुद से डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो कैटिनेशन कहने का मतलब ये सेल्फ लिंकिंग। अब वो अपने आप से लिंक बना किया तो देखो चेन बना लेगा, वो जहाँ तक बना रहा है बनाते जाओ।
जहाँ तक आप सोच सकते हो बनाते जाओ। तो वो हो गया सेल्फ लिंकिंग, एक चेन बना लिया। फिर दूसरा हो गया ये आपका, ये बना लेता है रिंग। तो इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब कार्बन खुद के साथ क्या बना लेता है, खुद से लिंक होके बहुत ज़्यादा बड़ा चेन बना लेता है। कहे तो रिंग, अब ये मैं 4 का रिंग बनाया हूँ, जिसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 का ही रिंग बनेगा, आप जितना का बना सकते हो, 10, 15, 20,000, तो उतना का आप रिंग बना लो। तो कैटिनेशन कहने का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी खुद से लिंक होकर बहुत सा ज़्यादा चेन बना लेता है, या फिर कहे तो रिंग बना लेता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम पहला क्या हो गया, टेट्रावैलेंट, यानी कि उसके जिसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हो जाएगा टेट्रावैलेंट। मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि खुद के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। और तीसरा हो गया आपका कैटिनेशन, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और सेल्फ मतलब खुद से लिंक होकर कार्बन बहुत बड़ा चेन बना लेता है, या फिर कहे तो रिंग बना लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।